स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए, पहला प्रश्न है, पार्थिव किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पार्थिव का अर्थ क्या है? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव, तो पार्थिव का अर्थ हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विकल्प को आप पढ़कर अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, कुलीन। मसौदा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रारूप, मसौदा, विधेयक, प्रश्नोत्तर। मसौदा, तो मसौदा का अर्थ हो जाएगा विधेयक। जो मोक्ष चाहता हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अपरमेय। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ, उसके लिए एक शब्द है पतित। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, विद्वतापूर्ण भाषण, उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? अभिभाषण। आदि से अंत तक पूछा गया प्रश्न है आद्योपांत, और सिर से पैर तक के लिए आपाद मस्तक। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। जहां लोगों का मिलन हो, उस जगह को क्या कहते हैं? जहां लोगों का मिलन हो, उसके लिए एक शब्द होगा सम्मेलन। जो व्याकरण जानता है, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो व्याकरण जानता है, व्याकरण से विकल्प सही होगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कलंक। शस्त्र क्या है? शस्त्र और अस्त्र दोनों को समझ लीजिए। शस्त्र क्या है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। शस्त्र है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। अस्त्र है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र, और जो साथ में रखकर यानी थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसे कहते हैं वितरागी। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अजर। जो कानून के विरुद्ध हो,
कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध। जिसके बराबर कोई ना हो, अनुपम। जिसके बराबर या जिसके जैसा कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द है? पीछे चलने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? पीछे चलने वाला, अनुगत। किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, स्वीकृति। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, अन्वयागत। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता उसे कहते हैं अतिथि। भला चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? भला चाहने वाला, हितैषी। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो, किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? ईश्वर निराकार है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए एक शब्द, हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर योद्धा के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे कहते हैं धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अपरमेय। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश जाने के कारण दुखी है उसे क्या कहते हैं? वह नायिका जो अपने पति के परदेश जाने से दुखी है, विरह विदग्धा। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाले, वीर प्रशु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके, असाध्य। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहते हैं आशु कवि। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? निर्मम।
जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो छीड़ ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय। छीड़ ना हो सके या क्षय, जिसका क्षय ना हो सके। बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए कहा जाता है वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में जो अन्य का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो या निचले वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।